जनता सहयोग नहीं करती तो हम फुलवारी विधानसभा में नॉमिनेशन के लिए आते ही नहीं। क्या लगता है इस पर अगर आप चुनाव जीते तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही होगी कि युवाओं के लिए रोजगार और शिक्षा व्यवस्था करनी मेरी जिम्मेवारी होगी। सर, एनडीए और इंडिया गठबंधन के दो महान लीडर हैं, एक पूर्व मंत्री श्याम रजक निषाद हो गए हैं फुलवारी से और एक गोपाल रविदास जी, क्या उनको टक्कर दे पाइएगा? देखिए, आज दिन वो लोग काम करते तो उनका विरोध नहीं होता। फुलवारी की जनता आम दिन विरोध कर रहे हैं हमारे पूर्व विधायक का। वहाँ की मुख्य मुद्दा क्या है? क्या क्या मुद्दा लेके आप क्षेत्र में जाइएगा? मुद्दा लेके आए हैं पलायन की समस्या, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य। आज नॉमिनेशन हुआ है, क्या लग रहा है, किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? देखिए, नॉमिनेशन तो जनता के प्यार की वजह से आए हैं, तो जनता के क्या लगेगा, जनता ही है मालिक। इस बार क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है? जनता बदलाव चाहती है तब ना है नॉमिनेशन। आपके टक्कर में बड़े बड़े नेता हैं, किस तरीके से अपना पद जमा पाइएगा? देखिए, बड़े नेता होने से नहीं होता है। बड़ा नेता कोई बन जाने से बड़ा नेता नहीं होता है। जब तक आप जमीन से नहीं जुड़िएगा, जब तक लोगों को काम के प्रति नहीं जिम्मेवारी निभाइएगा, तो नेता बनने से नहीं होता है। नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना क्या फुलवारी विधानसभा में धरातल पे है क्या ये काम? देखिए, 7 निश्चय योजना तो चालू हो गई है, लेकिन अभी आप फुलवारी विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं कि जहां अभी तक पानी, वहां बिजली है तो उसमें मीटर में गुल है, मीटर गुल है। इस व्यवस्था को इतना खराब हो चुका है कि जनता परेशान है। सर, जातीय समीकरण बिहार में चुनाव होता है, इस पर कुछ कहिएगा? जातीय समीकरण चुनाव होता है तो जाति से नहीं लेना देना, युवा को लेके आए हैं। चले इधर क्या कहेंगे को लेकर आए हैं? हाँ, युवा के मुद्दा के लेकर क्या कहेंगे सर? चूँकि जिस तरीके से आपके फुलवारी शरीफ से जो है आपके भावी उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इनके टक्कर में काफ़ी बड़े बड़े एनडीए और इंडिया अलायंस के नेता हैं, किस तरीके से पद जमा पाएंगे आप लोग बताइए? एनडीए पहले अभी बचा है कि नहीं बचा, अभी बचा हुआ है। पहले ये कंफर्म हो लीजिए। मैं आपको समता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हैसियत के तौर पर मैं आपको साफ शब्दों में और अब मीडिया के माध्यम से मैसेज नीतीश कुमार को भी पहुंच जाएगा। ये नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। इसके बाद वो सीधे जहां से समता पार्टी को पीठ में छुरा घोंप करके जदयू बनाए थे ना, उसी का हिसाब किताब लेने के लिए हम लोगों ने समता पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। और युवराज पासवान, याद रखिएगा, 188 विधानसभा सुरक्षित, ठीक है ना, वहां से सबसे युवा प्रत्याशी 28 वर्षीय युवा प्रत्याशी युवराज पासवान को हमने टिकट देने का प्रयास किया है, जो फुलवारी की जनता के बीच का है, बाहरी प्रत्याशी नहीं है, धन बल का प्रत्याशी नहीं है, गरीब का बेटा है और गरीबी से उठ करके आज यहाँ पर आया है। जब ये लड़का जब विधानसभा के पटल पर जाएगा ना, तब जाकर के गरीबों का मान सम्मान, हक हुकूक की बात करेगा। आप कह रहे हैं कौन? श्याम रजक, कोयरी, कुर्मी, सराखों पर बैठा कर को श्याम रजक को रखा है। वही वोट बैंक है ना फुलवारी में, उनका मूल जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है। आज जा करके देखिए, अपने घर के सामने श्याम रजक को कोई खड़ा करने को तैयार नहीं है। दूसरी, अभी वर्तमान के विधायक हैं हरिमांझी जी हैं, गोपाल रविदास, माफी चाहते हैं, गोपाल रविदास जी हैं। क्षेत्र में कितना दिन यहाँ पे, ये देखिए, मुकेश पासवान जी के साथ और समता पार्टी के समर्थन में जो है, देख लीजिए, युवराज पासवान जी के समर्थन में जो है प्रत्याशी, देख लीजिए जनता की भीड़, इतना भीड़ अगर वो अपने साथ में ले करके अगर उतना काम किए होंगे ना, इतना भीड़ भी अगर जुटा दे तो फिर जो कहिए सो। आपकी पार्टी अगर फुलवारी में अपनी उम्मीदवारी जिस तरह खड़ा की है, 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित होगा, जीत जाते हैं तो चौमुखी विकास का क्या कुछ मैनिफेस्टो है आपके पास? चौमुखी विकास होगा। और सिर्फ फुलवारी विधानसभा पर ही नहीं कह रहे हैं, हमारे 68 प्रत्याशी हैं, 68 प्रत्याशी हैं। और समता पार्टी के तरफ से 68 प्रत्याशियों को चयनित किया गया है। अच्छा। जो नीतीश कुमार को धरती पर से जो हवा में उड़ रहे हैं ना, उनको पंख काट करके, पर काट करके जो है धरती पर लाने का प्रयास करेंगे। वो सत्ता के नशे में इतना मद हो गए हैं, इतना भ्रष्टाचार से लेकर के सारी चीजें, सारी सीमाएं वो लांघ चुके हैं। अब उनके पास कुछ नहीं बचा हुआ है। वो खुद को कहते थे, क्या कहते थे? मैं जन सेवक, जननायक कर्पूरी ठाकुर का मैं चेला हूँ।
उसके बाद वो लोकनायक जयप्रकाश के शिष्य बताते थे। मैं 2 शिष्यों का नाम बता दे रहा हूं जो अभी जीवित हैं। और बिहार की राजनीति में लोकनायक जयप्रकाश जब जन आंदोलन किए थे तो बिहार के 4 लाल को उन्होंने जन्म देने का राजनीतिक रूप से कार्य किया था। रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी, ठीक है। क्या चुनाव चिन्ह है सर? चुनाव चिन्ह जो है हमारा अभी हाँ। माइक छाप है। हाँ। माइक छाप है हमारा चुनाव चिन्ह। हाँ। उसी पर मैं बिहार की खास करके फुलवारी विधानसभा की जनता से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूं कि कृपया करके एक बार परिवर्तन के रथ पर सवार होइए। जो गरीब गुरबा, जो वंचित है, जो शोषित है, दलित है, अति पिछड़ा है, उसके लिए युवराज पासवान और समता पार्टी पूरा दिन रात एक करके उनको अर्श से लेकर के फर्श पर ले जाने का कार्य करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।